हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। खाली खेतों में कैसे मिला हरियाणा को हीरा गुड़गांव, और केपी का क्या है गुड़गांव के विकास से कनेक्शन। आइए जानते हैं आज की वीडियो में कहानी गुरुग्राम की। पहले जो गुड़गांव हुआ करता था, फिर उसे गुरुग्राम बना दिया गया। आज वो जल रहा है। दंगे की आग ने इस खूबसूरत साइबर सिटी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। गुरुग्राम के कई इलाकों में हिंसक झड़प की खबरें आ रही हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े मॉल्स, थीम पार्क वाला ये शहर आज हिंसा की वजह से वीरान है। 9 में हुई हिंसा कुछ ही घंटों में गुरुग्राम तक पहुंच गई। तमाम ऑफिस, कंपनियां, फैक्ट्री, मॉल, मार्केट, स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिए गए। कहते हैं कि इस शहर में कभी रात नहीं होती, लेकिन आज दिन के उजाले में भी वहाँ खामोशी है। गुरुग्राम की रफ्तार थमने से सरकार की आर्थिक सेहत भी बिगड़ने लगी है। हरियाणा के लिए गुरुग्राम कितना अहम है, यह इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह शहर 70% तक रेवेन्यू जनरेट करता है। आज उसी गुड़गांव की कहानी जानते हैं। कैसे एक सुनसान शहर जहां कुछ भी नहीं था, आज जगमगा रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुग्राम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह नगरी अपने गुरु द्रोणाचार्य को उपहार के तौर पर दी थी। इसी कारण इसका नाम गुरुग्राम रखा गया था। मान्यता है कि गुरु द्रोण ने यहाँ पांडवों को शिक्षा दी थी। इतना ही नहीं, महान गुरु भक्त एकलव्य का गुड़गांव से गहरा संबंध है। इस स्थान पर ही गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा था। गुड़गांव ही वो जगह है जहां अर्जुन ने चिड़िया की आंख में निशाना लगाया था। महाभारत ही नहीं, कई राजवंशों से इसका संबंध रहा है। यदुवंशी, राजपूत, मुगल और मराठों ने यहाँ शासन किया है। साल 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। ब्रिटिश शासन के दौर में इसका नाम बदलकर गुड़गांव कर दिया था। 1858 में यह पंजाब प्रांत का हिस्सा बन गया था। साल 1979 में 5 तहसीलों को छोड़कर आधुनिक गुड़गांव ज़िला बनाया गया। साल 2016 में एक बार फिर से हरियाणा की सरकार ने उसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया था। अब जानते हैं कि कैसे शुरू हुई थी गुरुग्राम के बसने की कहानी। 1970 के आखिरी दौर की बात है। डीएलएफ के केपी सिंह गुड़गांव का भविष्य भांप गए थे। उन्हें पता था कि फ्यूचर इसी शहर में बसने वाला है। वहाँ कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। केपी सिंह से दांव खेला गया, रिस्क उठाया और वहाँ निवेश करना शुरू कर दिया। केपी सिंह ने किसानों से बात करना शुरू किया। किसानों को मनाने की उनकी कला काम कर गई और उसके साथ ही शुरू हुआ वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम। साल 1979 में 5 तहसीलों को छोड़कर आधुनिक गुड़गांव जिला बनाया गया। साल 2016 में एक बार फिर से हरियाणा की सरकार ने इसका नाम गुरुग्राम किया। अगर कभी गुरुग्राम के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ऊंची ऊंची इमारतें और बिजनेस हब सामने आता है। शानदार मॉल, ट्रेंडी रेस्टोरेंट, आकर्षक नाइट क्लब, सबकी तस्वीरें नज़र आने लगती हैं। लेकिन हमेशा से यह शहर ऐसा नहीं था। कभी यहाँ जंगल हुआ करते थे, सुनसान सड़कें रहती थी। दिल्ली से सटे होने के बावजूद डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं था। इस शहर की तस्वीर बदलने का श्रेय जिस शख्स को जाता है वो है डीएलएफ के मालिक केपी सिंह। केपी सिंह ने पहल की। डीएलएफ के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, ऑफिस स्पेस बनाना शुरू किया। ये उस दौर की बात है जब सूरज डूबने के बाद लोग वहाँ जाने तक से डरते थे। ऑटो टैक्सी वाले गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर से आगे जाने के लिए दोगुना किराया मांगते थे। लेकिन केपी सिंह समझ चुके थे कि दिल्ली के भीड़ भाड़ से परेशान लोग गुड़गांव ही आएंगे। उन्होंने भविष्य का आकलन कर लिया था। डीएलएफ के नक्शे कदम पर चलते हुए कई बिल्डर्स अब गुड़गांव पहुंचने लगे। घर तो बन गए, लेकिन खरीदार और रहने वाले
वहां जाने को तैयार नहीं थे। केपी सिंह समझ गए थे कि जब तक कंपनियां वहां नहीं पहुंचेंगी लोग नहीं आएंगे। साल 1989 में उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक को भारत लाने का काम दिया। भारत इलेक्ट्रिक ने गुड़गांव में पहला बीपीओ सेंटर खोला। सिंह ने गुड़गांव में जनरल इलेक्ट्रिक को आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए अपना पायलट ऑफिस खोलने के लिए राजी किया। इसी के साथ गुड़गांव में कंपनियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कम किराए, ओपन स्पेस, पास में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, राजधानी दिल्ली से कनेक्टिविटी ने कंपनियों को गुड़गांव की ओर खींचना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं कि केपी सिंह हैं कौन। केपी सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने सुनसान वीरान बड़े खेतों को हरियाणा का हीरा बना दिया। अगर केपी सिंह ने उस वक्त वो रिस्क नहीं हटाया होता तो शायद आधुनिकता से भरा यह शहर नहीं बस पाता। केपी सिंह उस वक्त भविष्य को भांप गए थे और दिल्ली से सटे हरियाणा के खाली खेतों में प्रदेश का हीरा बना दिया। केपी सिंह का पूरा नाम कुशलपाल सिंह है। साल 1961 में उन्होंने सेना को छोड़कर अपने ससुर की कंपनी डीएलएफ को ज्वाइन कर लिया था। साल 1946 में उनके ससुर रघुवेंद्र सिंह ने इस कंपनी की नींव रखी थी। साल 2020 में केपी सिंह ने डीएलएफ के चेयरमैन की कुर्सी छोड़ दी। अब उनके बेटे कमान संभालते हैं। आज इस शहर में दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेस्ले, अमेरिकन एक्सप्रेस, टाटा, हीरो, आईबीएम, ब्रिटिश एयरवेज समेत दुनिया भर की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं। गुरुग्राम, सोहना, मानेसर, रेवाड़ी बिजनेस सेंटर हैं। हर रोज़ यहाँ लाखों लोग नौकरी के लिए आते जाते हैं। यह शहर सरकार के खजाने में बड़ा रेवेन्यू भरने का काम करता है, लेकिन हिंसा की वजह से सरकार को नुकसान हो रहा है। ऑफिस, फैक्ट्री, कंपनियां सब बंद हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल।